हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश करमुरा इलेक्ट्रीशियन प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो जानेंगे सीलिंग फैन का कनेक्शन कैसे करते हैं और इसके अंदर के भाग जो वाइंडिंग होता है उसके बारे में ही बताएंगे। जैसे सीलिंग फैन की बात करें तो इसके अंदर जो चीज़ें होती है वो आप देख सकते हैं। ये सीलिंग फैन है, आज इसी का कनेक्शन हम बताएंगे। इसके अंदर एक कैपेसिटर भी होता है और इसके अंदर स्टेटर होता है। स्टेटर कहने का मतलब स्टेटर जो होता है उसमें वाइंडिंग किया होता है और रोटर यानी जो नाचता है उसे रोटर कहते हैं। जैसे ये जो भाग है, ये भाग है जो नाच रहा है, इसे रोटर कहते हैं। और ये इसके भाग में वाइंडिंग किया गया है वो स्टेटर है। जैसे इसको खोल कर दिखाते हैं। स्टेटर देख लीजिए, हमने ये स्टेटर है, स्टेटर में ही वाइंडिंग किया गया है। यही वाइंडिंग यहाँ हम दर्शाए हैं इस बोर्ड पर। और कैपेसिटर की बात करें तो ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर भी इसमें लगता है, वो केवल धक्का देने के लिए, ताकि जिसे टॉर्क कहते हैं, अच्छा टॉर्क देता है, इसीलिए कैपेसिटर का भी उपयोग किया जाता है। और ये है पंखा। पंखे में ये ब्लेड हुआ। इसकी पिछली वीडियो में हमने बताया है आपको कौन सा भाग क्या कार्य करता है, उसी के बारे में पिछली वीडियो में हमने बताया बहुत अच्छे से। अगर देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। और इसके नीचे एक यहाँ वायरिंग लगा हुआ होता है, एक यहाँ वायरिंग लगा हुआ होता है। दिखा देते हैं वायरिंग कैसा होता है। ये है वायरिंग, आप दुकानों पर जाकर इसे खरीद सकते हैं। ये वायरिंग है, इसके ऊपर नीचे लगता है। इस वायरिंग की नंबर की बात करें तो ज़्यादातर 6201 और 6202 ही लगता है। अब चलिए इसके वाइंडिंग पर आते हैं कि वाइंडिंग कैसे किया जाता है। वाइंडिंग की बात करें तो एक बार आगे की तरफ और फिर एक बार उल्टे, ऐसे किया जाता है वाइंडिंग। मान लीजिए ये स्टेटर वाइंडिंग है, तो इसका जो स्टेटर वाइंडिंग का स्लॉट है, इसके अंदर जो खांचा होता है इसे स्लॉट कहते हैं। और इसके बीच की दूरी को कॉइल पिच कहते हैं। लेकिन ये स्टेटर है और स्टेटर में वाइंडिंग ऐसे एक बार किया जाता है। अब ऐसे यहाँ आया, फिर जब ये पूरा हो जाएगा 370 टर्न मान लीजिए, तो 370 टर्न के बाद इसको ऐसे घुमाएंगे। फिर इसको जब ऐसे घुमा के यहाँ लाएंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे। तो बात करें स्टार्टिंग और रनिंग की कि कौन स्टार्टिंग है इसमें कौन रनिंग है, तो जो पहले स्टार्ट किया जाता है वाइंडिंग के लिए उसे स्टार्टिंग कहते हैं, और जो बाद में होता है उसे रनिंग कहते हैं। अब चलिए आते हैं इसके कनेक्शन पर कि कनेक्शन कैसे करते हैं। तो कनेक्शन आप देख सकते हैं, ये S1 यानी कि ये स्टार्टिंग है, ये कॉइल जो है स्टार्टिंग है, और बाहर में जो दूसरी तरफ है वो रनिंग का कॉइल है। तो 1 से 3 में जितना भी मोटर होता है उसका कनेक्शन जब हम करते हैं, ये भी एक तरह का मोटर ही है, जितना भी मोटर होता है उसका कनेक्शन हम 1 से 3 में ही करते हैं। जैसे देखिए स्टार्टिंग का यहाँ से यहाँ निकाल लिए हैं। अब यहाँ से गिनना शुरू कीजिए, 1 2 3। तो ये जो है देखिए यहाँ आया है, और फिर अब ये बचा। अब इससे 3 गिनते हैं, 1 2 3। अब ये यहाँ कनेक्शन हुआ। फिर अब यहाँ देखिए, यहाँ से गिनती करते हैं 1 2 3, 1 फिर 2 3, और बचा ये, तो बचा हुआ इसको S2 मान लेते हैं। ये हो गया स्टार्टिंग का। अब आते हैं रनिंग में। तो रनिंग की बात करें तो ऐसे करके यहाँ से गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3। देखिए यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ बचा, तो यहाँ से 3 गिनेंगे, 1 2 3। अब देखिए यहाँ आया और फिर इसको जोड़ना है, तो इसको क्या करेंगे, ये कॉइल का गुच्छा है, इसको क्या करेंगे, 1 2 3 यहाँ। अब यहाँ से एक के बाद यहाँ R2 निकाल लिए। तो अब इसका कनेक्शन की बात करें तो कैसे करते हैं, तो स्टार्टिंग और रनिंग को कॉमन किया जाता है। मान लीजिए ये स्टार्टिंग हुआ, ये रनिंग हुआ। यहाँ हम कनेक्शन की बात कर रहे हैं, अब स्टार्टिंग और रनिंग की यहाँ 1 में कर देंगे। 1 में करने के बाद यही चीज़ यहाँ ऐसे समांतर में दर्शाए हैं, ये वृत्त में दर्शाए हैं।
कि ये अच्छा से समझ में आ जाए। अब यहाँ कनेक्शन की बात करेंगे कि 2 रनिंग का सिरा निकलता है और 2 स्टार्टिंग का। तो यहाँ स्टार्टिंग का 1 स्टार्टिंग 2 यहाँ भी देख सकते हैं, स्टार्टिंग 1 स्टार्टिंग 2 यहाँ भी देख सकते हैं। अब रनिंग की बात करते हैं R1 R2, ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए हुआ है। अगर 1 से 3 की बात करें तो ये एक मान लीजिए यहाँ से तार निकल गया। अब यहाँ से गिनते हैं, गिनना एक छोड़कर ही शुरू करते हैं गिनना। 1 2 3 यहाँ हो गया, फिर ये 1 2 3 यहाँ हो गया, फिर इसको 1 2 3 और ये S2 निकल जाएगा। इसी प्रकार R1 R2 ये भी ऐसे ही निकलेगा। तो S1 S2 ये जो है एक कॉमन हो गया। कॉमन कहते हैं जहाँ न्यूट्रल, मतलब कहने का अर्थ है 2 तारों को मिला दे एक जगह और उसका उसी से काम हो जाए, वो कॉमन होता है। ये हो गया। अब यहाँ R1 नहीं S2 और R2 बचा हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सीरीज में, यहाँ जो है सीरीज में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर लगा सकते हैं यहाँ और यहाँ। कैपेसिटर लग गया। अब कैपेसिटर लगाने के बाद एक यहाँ तो न्यूट्रल या फेज कोई भी दे सकते हैं। मान लीजिए हमने फेज दे दिया यहाँ एक तार, यहाँ दोनों को जोड़कर एक निकालेंगे। अब वहाँ की बात करें तो यहाँ दोनों में एक एक करके सिर्फ कैपेसिटर लगा दिए। पहले इसमें लगाएंगे न्यूट्रल। अगर सीधा चलेगा तो ठीक है, अगर उल्टा चलता है तो यहाँ न्यूट्रल ना लगाकर, यहाँ न्यूट्रल नहीं लगाकर R2 में लगा देंगे, ऐसे करके और ऐसे करके यहाँ। उसके बाद फिर सीधा चलने लगेगा। ठीक है, ये हुआ कनेक्शन। अब बात कर लेते हैं कि कैपेसिटर और पंखा के बारे में। अब वायरिंग के बारे में तो हम लोग जान ही चुके हैं। चलिए इतना ही फ्रेंड्स। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट पंखे के ऊपर। तो चलिए अब देख लेते हैं। ये हुआ पंखा। अब इसका कनेक्शन एक ही बार पंखा पर बता देते हैं। पहले इसका डायग्राम से समझिए। यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये S1 है, ये S2 है। तो अब इसके अंदर कैपेसिटर की बात करें, ये लगाना हो, पहले तो हम तो जानते हैं कि मेन बोर्ड से क्या क्या आता है, न्यूट्रल एक आता है और एक फेज आता है। तो यहाँ ऐसे आया। अब R1 S1 इसको कॉमन कर देंगे और कॉमन करके इससे चाहें तो न्यूट्रल या फेज किसी से भी जोड़ सकते हैं। तो एक यहाँ तो जुड़ गया R1 S1, ये कॉमन हुआ। अब आते हैं कैपेसिटर कैसे लगाएं। तो कैपेसिटर लगाने का मान लीजिए ये कैपेसिटर हुआ, यहाँ 2 सीधा हुआ, एक R2 में गया, एक S2 में गया। अब न्यूट्रल जो है यहाँ से ऐसे करके ऐसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे और ऐसे लाएंगे और इसके अंदर ऐसे जोड़ देंगे। अगर सीधा चल रहा है R2 में जोड़ दिए। अगर सीधा चल रहा है तो मानिए ठीक है, अगर सीधा नहीं चलता है, उल्टा चल रहा है पंखा, तो इसी को यहाँ से तार हटाकर और S2 में जोड़ देंगे तो ये सीधा चलने लगेगा। ये हो गया हमारा वीडियो कि सीलिंग फैन का कनेक्शन कैसे करते हैं। अब जो है प्रैक्टिकल के साथ जानना होगा तो हम इसके बाद वाला वीडियो में बनाएंगे कि प्रैक्टिकल के साथ सीलिंग फैन कैसे चलाएं। उसके बाद जो है हम एक बोर्ड वायरिंग का भी बारे में, इसके बाद का टॉपिक है यही बोर्ड वायरिंग कैसे करें, इसके बारे में हम बताएंगे इसकी अगली वीडियो में। तो बस फ्रेंड्स इतना ही इस वीडियो में। मेरे इस इलेक्ट्रिशियन प्लस यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।